निंदा आज तक मेरे सामने कब मैंने लाखों सत्संग सुने हैं पिताजी के, कभी भी पिताजी ने किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोले, बिल्कुल चारों सभी धर्मों का आदर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार पब्लिक जुड़ती है, लगातार हम जनता के बीच में पहुंचकर आप तक फैक्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। जो भी पंजाब में मुद्दा चल रहा है धर्मों को लेकर, इनकी क्या राय है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म की शिक्षा देते हैं, इनके साथ सीधी बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार सर, आपका गुड नेम। नमस्कार, मेरा नाम राजेश इंसा कैथल से हूँ। सर, अभी जो पंजाब में मुद्दा चल रहा है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, आपकी क्या राय है उसमें? मेरी पर्सनल इसमें राय ये है कि मैं 1987 से डेरा सच्चे सौदे से जुड़ा था। परम पिताजी से मैंने साथ सतनाम जी से नाम लिया था। फिर हजूर पिताजी जब 90 में बैठे तो इसकी सबसे वैसा तो भाषा क्लियर आई और इसने बिल्कुल धर्म को जगाया है। निंदा आज तक मेरे सामने कब मैंने लाखों सत्संग सुने हैं पिताजी के, कभी भी पिताजी ने किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोले, बिल्कुल चारों सभी धर्मों का आदर करते हैं। और पिताजी ने जो इंसानियत का धर्म चलाया है, इसकी भावना से प्रेरित होकर हम डेरे सच्चे सौदे में सेवा पे जुड़े हैं। सर, आश्रम में किस धर्म के लोग आते हैं? आश्रम में बिल्कुल चारों धर्मों के लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के आते हैं। सभी धर्म बराबर आते हैं और सभी धर्म इंसान को फॉलो करते हैं और सारे धर्म पहले अपने धर्म को मानते हैं, फिर इंसान धर्म को अपनाते हैं। कभी सर किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए संत जी ने अलग तरीके से बात करी हो, अलग तरीके से बोला हो? बोलना तो बहुत दूर की बात है, कभी पिताजी ने ऐसी बातें इशारों में भी नहीं की। और जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है, जिनको हम 20 साल 25 साल पहले देखते थे, आज भी उन्हीं सेवादारों को नए रूप में देखते हैं। उनके साथ और नए लोग जुड़ के आते हैं। अगर गुरुजी किसी धर्म के खिलाफ बोलते तो वो बाकी के धर्म वहाँ पे जिसके खिलाफ बोलते हैं वो धर्म वाले लोग क्यों आएंगे। आप भी देखते हो 20 साल से पहले और आज तक डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कम नहीं हुए, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। सर, आज कितने लोग हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ? आज जो पिताजी ने 6 करोड़ संगत जोड़ी है, उसमें से एक भी सेवादार टस से मस नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, वो डेरे का चोड़ा पहन के और उनके इशारों पे नाचते हैं। थोड़ा बहुत भरम फैलाने की कोशिश करी है उन लोगों ने, लेकिन वो अपने काम में कभी भी सक्सेस नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। सर, संत जी के ऊपर जो भी तमाम आरोप 2017 में भी लगाए गए और भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आपको क्या लगता है भी एलिगेशन जो लगाए गए उनके बारे में एक पर्सनल राय क्या है आपकी? मेरी पर्सनल यह है कि सबसे बड़ी बात तो डेरे सच्चे सौदे में है कि पिताजी सच्चाई बोलते हैं और सच्चाई झूठे लोगों को हजम नहीं होती है। झूठ का ज़माना है, ये ड्रग माफिया। पिताजी बहुत लोगों के नशे छुड़ा चुके हैं। जैसे सेक्स ट्रैफिक का धंधा है, पिताजी ने उन बच्चियों को निकालना स्टार्ट किया, वो लोग भी जुड़ गए। जैसे जैसे पिताजी नई बुराई इसको अच्छाई में बदलना चाहते हैं तो बुरे लोग गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से आज जो गुरुजी जहाँ भी बैठे हैं, ये सभी इन्हीं लोगों बुरे लोगों की देन है, क्योंकि इनकी दुकानदारियों पे असर पड़ गया डेरे सच्चे सौदे का। एक तो लोग नशा छोड़ने लगे। जैसे गुरुजी ने आह्वान चलाया कि जो लोग बुराई में फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालो, तो वे लोग और भी ज़्यादा भयभीत होके ये तरह तरह के एलिगेशन लगा के गुरुजी पे जो आज डेरे को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा काम उन लोगों ने किया है। और डेरा सच्चा सौदा में जो पिताजी ने बच्चियों को बचाना, गंदे काम छुड़वाना, नरक से निकालना, ये जो पिताजी ने काम किए हैं, इन्हीं कामों की अच्छाई की वजह से बुरे लोग पीछे पड़ गए और गुरुजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश हित के लिए क्या किया है सर संत जी? क्या बोला बेटा आपने? देश हित के लिए, समाज के लिए क्या काम किया है सर? देश हित के लिए पिताजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे खून देने का अभियान चलाया गुरुजी ने, आई डोनेट का चलाया, बॉडी डोनेट का चलाया, गरीब के मकान बनाने का चलाया, गुर्दे दान का चलाया पिताजी ने, जीते जी शरीर दान का भी चलाया। जैसे कोरोना के टाइम में मेडिकल रिसर्च सेंटर ने कोरोना की दवाई के लिए एक जीवित इंसान की ज़रूरत पड़ी, जो डेरा सच्चा सौदा साथ सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर, उसका 22 साल का लड़का सामने निकल के आया, जो आज उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी मिला है मेडिकल की तरफ से। तो ऐसे ऐसे काम गुरुजी ने जो किए हैं, जो हरियाणा सरकार और छोटी मोटी सरकारें नहीं कर पाई। आई बैंक बनाना डेरे सच्चे सौदे में हरियाणा गवर्नमेंट के पास नहीं है, आई बैंक डेरे सच्चे सौदे के पास है।
स्किन बैंक बनाया है, जो बंदे मरने के बाद बॉडी डोनेट करते हैं उनकी स्किन को 3-4 महीने तक बड़े आराम से संभाल के रख सकते। स्किन बैंक भी डेरे सच्चे सौदे ने बनाया। ऐसे ऐसे काम किए हैं जो सरकार नहीं कर पाती। ऐसे मानवता भलाई के काम किए हैं कि जो शरीर के अंग आज तक कोई नहीं। देश के नेता भी हैं, बड़े देश की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपना शरीर को दाग के अग्नि में दफनाते हैं या ज़मीन में दफनाते हैं। जो गुरुजी ने मुहिम चलाई है कि ऐसे ऐसे नौजवान, बुजुर्ग, माता, बहनें, बच्चे निकल के आए जो मरने के बाद अपने शरीर को जलाते नहीं हैं, अपने जो मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं उनमें अपने शरीर को दान करते हैं। ऐसा काम हमने ज़िंदगी में पहली बारी डेरे सच्चे सौदे में देखा है और आज हमें फ़ख्र है कि हम डेरे सच्चे सौदे के साथ खड़े हैं। हमें बड़ा मान है अपने सतगुरु पे कि ऐसे ऐसे काम करके हमने मानवता भलाई की दिशा दी है। हम भी कल इन्हीं लोगों से जुड़ रहे थे, पार्टियों में बटने की कोशिश करते, लेकिन जो गुरु ने सर्वधर्म संगम बनाया है, ये ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें चारों धर्म जुड़ के पूरे देश का बहुत बढ़िया नेतृत्व करते हैं। हम चारों, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब गुरुजी वर्ल्ड कैंप लगाते हैं हम चारों धर्म के लोग आके खूनदान करते हैं, बॉडी दान करते हैं, इकट्ठे हम खाना खाते हैं, इकट्ठे खाना खिलाते हैं। ऐसा सर्वधर्म संगम, मेरी लगभग 40 साल उम्र है, मैंने ऐसा ट्रस्ट आज तक कहीं भी नहीं देखा है जो डेरा सच्चे सौदा का मुहिम है। इसके तहत ही हमने समाज में बड़ी अच्छी दिशा मिली है। आज हमारे को बड़ा फ़ख्र है कि हम ऐसे चारों धर्म इकट्ठे होकर अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अपंग लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, गरीब लोगों की सहायता करते हैं। सर्दी में जैसे कोरोना के टाइम आया, एक बड़ा ही हमारे को सुनहरा मौका दिया हमारे गुरुजी ने कि ऐसे कोरोना के टाइम जैसे पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा योगदान दिया, पब्लिक को संभालने का लिया, लेकिन हमारी शास्त्र जी गरीब वेलफेयर फोर्स ने पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के पब्लिक का काम किया। उनको पानी पिलाया, उनको राशन बांटा, मासम बांटे, बहुत अच्छे काम किए हमने। ज़रूरत है सर इस समय संत जी की सोच की, संत जी का समाज में वापस आने की? मेरे को ये लगता है अगर गुरुजी ऐसी ऐसी दिशाएं नहीं चलाती तो आज तक हिंदुस्तान बढ़ चुका होता। जैसे आज दूसरे देशों में झगड़े हो रहे हैं, महामारी है, सिस्टम फैल हो चुके हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसा एकता की भावना जो गुरु ने चलाई है, 6 करोड़ लोग आज हम एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि अगर देश के ऊपर कितना ही बड़ा संकट आएगा तो हम 6 करोड़ लोग अगर एक दिशा में चलेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी भूखमरी से लड़ने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने देश को बड़े आराम से संभाल सकते हैं। क्या अपील करना चाहते हो सरकार से सर संत जी? मैं सरकार से यही हम अपील करना चाहते हैं, जो हमारे गुरुजी पे लांछन लगे, आरोप लगे, वो बिल्कुल 100% गलत हैं। इनकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, सच और झूठ सामने आना चाहिए। हम भी सच झूठ को टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन झूठ है जो हमारी पीठ पीछे वार करती है, वो आगे अगर वार करना ना झूठ के लोगों ने तो हमारे सामने आके वार करो, ताकि दुनिया को और देश को ये पता लगे कि डेरा सच्चा है, ये जो ड्रग माफिया ये सच्चे हैं। ये झूठे लोग हैं जो हमारे पीछे किसी बंदे को, बोले वाले बंदे को गुमराह करके हमारे पीछे लगा देते हैं, और हमारे को समाज भलाई करने में पैसे की दिक्कत नहीं है, पब्लिक की दिक्कत नहीं है, झूठे लोगों की बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत है, जो तरह तरह से हमारे को सफाई अभियान में परमिशन में दिक्कतें देते हैं। कहीं हम अच्छा काम करने जाते हैं, वहाँ हमारे कामों में अड़चन डालते हैं। हम एक समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा सच्चाई के रास्ते पे खुल के चलना चाहता है, इसको खुल के चलने दिया जाए। अगर डेरा सच्चा सौदा के सामने बुरे लोग अड़चन ना डालें तो डेरा सच्चा सौदा हिंदुस्तान की किसी भी बीमारी से, किसी भी भूखमरी से लड़ने के लिए 2 दिन में सारा काम करने के लिए तैयार बैठे। यही हम देश से अपील करना चाहते हैं कि हमारे डेरे में आके देखो कितने धर्म के लोग जुड़े हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका रहन सहन क्या है। हमारा एक ही मकसद है कि सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा, जितने भी हिंदुस्तान में बाहर कंट्रियों में धर्म है, उनका सभी का आदर सत्कार किया है और हम मरते दम तक उनका आदर सत्कार करते रहेंगे। सर बेसिकली ये 5 सालों से सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? ये दुनियादारी के हिसाब से देखे तो पिताजी को, लेकिन ये सज़ा उन गरीब लोगों को मिल रही है जिनके घरों में राशन पहुंचते तो उनमें दिक्कत आ गई, किसी को खून की ज़रूरत थी उनको दिक्कत आ रही है, आई कैंप लगाते थे डेरे में उनको दिक्कत आ रही है, बॉडी डोनेट करते थे उनमें दिक्कत आ रही है। ये जो डेरा सच्चा सौदा एक
साल के अंदर करोड़ों लोगों का भला करता था। उन काम करने में उन गरीब लोगों को दिक्कत आ रही है। बाकी डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा है, वो समाज भलाई का काम करना चाहता है, लेकिन ये तरह तरह की दिक्कतें हमारे को उनका भला करने नहीं देती, जिससे बहुत ज़्यादा जो नुकसान पड़ा है ये गरीब जनता पे पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और फैक्ट्स साझा करने के लिए। दोस्तों हम लगातार आपको फैक्ट्स के साथ बातचीत करवाते हैं, सीधी कवरेज दिखाते हैं। इनका मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा जब से नहीं है तो जो गरीब जनता है, जो लोग हैं, जो समाज भलाई के कार्य जिस तरक्की से जिस तेज़ी से हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। संत जी की समाज को ज़रूरत है, इनका साफ तरीके से कहना है। और करारा तमाचा है उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में अलग अलग बातें बोली जाती हैं, धर्मों को लेकर उठाई जाती हैं। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में सर्व धर्म संगम का पाठ पढ़ाया जाता है और सारे धर्मों के लोग वहां पर आते हैं। संत जी के ऊपर जो भी बातें उठाई जा रही हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका मानना है कि वो सब गलत उठाया जा रहा है। जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, जो लोग नहीं चाहते समाज में बेटियों की इज्जत हो, उन लोगों के द्वारा संत जी को बदनाम किया गया है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.